नमस्कार, मैं विनय कुमार अपने YouTube चैनल निर्मल से व्यक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पुरुयसा नामक एक राजा के विषय में। इस राजा ने वैशाख मास के धर्म का पालन करके किस प्रकार अपने खोए हुए राज्य वैभव को प्राप्त किया, इसी बात पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण की ये कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है, ज्ञानवर्धक कथा है। इस कथा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पंचाल देश में पुरुयसा नामक एक राजा थे। वे पुण्यशील राजा भूरियसा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयसा राज सिंहासन पर बैठे। वे धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे तथा धनुर्विद्या में प्रवीण थे। वे धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते थे। कुछ समय के बाद दुर्भाग्य से राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े रोग से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में भारी अकाल पड़ा। ऐसे में पंचाल नरेश पुरुयसा को निर्बल जानकर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों संग पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। राजा दुखी होकर सोचने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैंने धर्मपूर्वक राज्य का पालन किया, फिर किस कारण मुझे यह दरिद्रता प्राप्त हुई। चिंता से व्याकुल राजा ने अपने गुरु याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। राजा ने दोनों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुजनों, कृपा कर बताइए मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोषहानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है। किस कारण मैं अकेला हो गया और क्यों मुझे वनवास प्राप्त हुआ। मेरा न कोई भाई है, न मित्र और न कोई पुत्र। मेरे राज्य में इतना बड़ा अकाल क्यों पड़ गया, कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर उनके गुरुओं ने कहा, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसापरायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया और कभी अपने मुख से भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया। इस प्रकार जीते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म लेने पर तुम पुनः व्याध हुए। सब जीवों के प्रति तुम क्रूर थे। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम्हें इस जन्म में कोई पुत्र नहीं है। विश्वासघाती होने के कारण कोई सहोदर भाई नहीं है। लोगों को पीड़ा देते थे, इसलिए कोई मित्र नहीं है। साधु पुरुषों का अपमान करने के कारण तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान नहीं देने से दरिद्रता प्राप्त हुई है। लोगों को मुसीबत में डालने के कारण तुम्हें इस जन्म में वनवास मिला। वैशाख मास में एक दिन तुमने एक प्यासे ऋषि को तालाब की दिशा बताई थी, जिस पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में तुम राजवंश में पैदा हुए हो। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन और पुत्र आदि पाना चाहते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। यूं कहकर वे दोनों ऋषि याज और उपयाज वहां से चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयसा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया। इसके प्रभाव से राजा ने अपनी सेना संगठित कर शत्रुओं को युद्ध में पराजित कर पुनः अपना खोया राज्य प्राप्त किया। शत्रुओं के भाग जाने पर उन्हें हाथी, घोड़े और बहुमूल्य रत्न मिले। उनके राज्य से अकाल भी दूर हो गया। राजा ने अपना खोया हुआ समस्त वैभव पुनः प्राप्त किया। राजा को 5 गुणवान पुत्र प्राप्त हुए। राजा ने बराबर वैशाख मास के धर्मों का पालन किया और अंत में उनके धर्म पालन से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ओम।